नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाजसेवी व नेता सने कुमार शास्त्री जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सने जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, इतने लंबे सालों से जुड़े आप कांग्रेस पार्टी में रहे, क्यों छोड़ दिया एकदम? कांग्रेस पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है। मैं 9 वर्ष ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं और वो कैंडिडेट ऐसा थोप देते हैं बाहर से जो हम लोगों को पसंद नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैं उनके साथ कैसे काम करूं? जब हार जाते हैं तो हमें जनता के सामने मुंह दिखाना पड़ता है, वो तो यहाँ से चले जाते हैं। इस बार भी जो कैंडिडेट थे वो बाहरी कैंडिडेट थे सर। इस बार भी जो पीके मिश्रा को है पार्टी वो में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उसके बावजूद भी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकते विधानसभा का? पार्टी डूब ही इसलिए रही है कि सिर्फ वो अपनी ही चलाते हैं। जितने सीनियर हैं वो अपनी चलाते हैं, नीचे वर्करों की सुनते नहीं है। तो जनता ने परिवर्तन दिखाया और फिर से भाजपा को जीत दिला दी। ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार और जो है राज्य सरकार एक हो गई हैं। पहले होता था कि राज्य सरकार दूसरी है, केंद्र सरकार दूसरी है, काम होते नहीं थे। अब कड़ी जुड़ गई है, तो इसलिए अब हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम होगा। अच्छा काम होगा। हाँ। तो सर, जिस तरह से जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महिला सम्मान योजना के अंतर्गत हम हर महिलाओं को 25-25 सौ रुपए देंगे, लेकिन वो तो अभी सर अधूरा लग रहा है। नहीं, ये देंगे। अभी बहुत जल्दी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव अभी होके इतनी जल्दी बिल पास नहीं हो सकता है। जब बिल पास होगा, विधानसभा बैठेगी, तो उसके बाद में ये सब काम होंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो। ये होली बहुत जल्दी आ गई थी। अगली होली पे सबको सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 रुपए भी मिलेंगे अगली होली पे? अगली मतलब होली। एक साल का भी पीरियड है सर कम से हाँ, कम? फिलहाल तो अभी 1 साल का है ही, लेकिन जो है अभी जल्दी होली पड़ गई थी, इसलिए बिल पास नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं मिल पाया। मैं सर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहा हूँ आजकल, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जब उनसे पूछता हूँ तो उनका कहना ये होता है कि जुमलों की सरकार है भाजपा, कुछ नहीं कह सकते। वो 15-15 लाख रुपए भी देने वाले थे, वो भी नहीं दिए। इसको लेकर दर्शकों को कुछ बता दीजिए सर। देखो, कहने को तो एक दूसरे पे सब आरोप लगाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो जुमलेबाजी चलेगी नहीं, क्योंकि सरकार दोनों एक है। अब अगर काम नहीं करेंगे, तो फिर नहीं रहेंगे, और काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जिस स्पीडी से भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर से दाखिल हुई है, अगर उन्होंने 5 सालों में अगर काम नहीं किया, जैसे कि यमुना की सफाई हो गई, महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 25-25 सौ रुपए हर महिला को, जिनको जो भी कैटेगरी आती है, ये सब नहीं किया, तो क्या लगता है जनता फिर से? देखो, चुनाव से पहले काफी वादे होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन अब की जो जमुना की सफाई है वो अवश्य होगी, क्योंकि कपिल मिश्रा जी हमारे यहाँ युवा मंत्री हैं, विधायक हमारे युवा हैं। कैबिनेट और में? पहले भी जब आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे तो उन्होंने बहुत काम करवाए थे। तो उसी वजह से, और उनकी मम्मी ने यहाँ पे काफी काम करवाए, तो इसलिए जनता ने उन्हें जिताया है कि उम्मीद है कि हमारे यहाँ आपके काम बहुत अच्छे होंगे। वहीं सर, करावल नगर विधानसभा की बात कर ले जाए तो सिंगल रोड है सर, जो पुस्ता रोड है, उस पे कभी ना कभी दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ होगा। क्यों डबल साइड रोड नहीं बन सकता क्या सर? ये डबल रोड अब की उनकी पहली प्राथमिकता है कि डबल रोड पहले बनवाएंगे। और उसके बाद में यहाँ सीवर लाइन छूटा हुआ था, सीवर लाइन की फाइल जो है उनके पास, जब आम आदमी पार्टी में मंत्री थे तब भी उनके पास जो चल रही थी, और उसको भी निकाल के लाएंगे। कह रहे कि सीवर और डबल पुस्ता, ये पहली प्राथमिकता है मेरी। तो सीवर का जो कनेक्शन है सर, यहाँ की कोई निकासी तो है नहीं, तो वो सीवर सिस्टम जाएगा कहाँ सर? सीवर सिस्टम जाएगा खजूरी, जैसे उधर करतार नगर वगैरह में सीवर पड़े हुए हैं, खजूरी साइड में सीवर पड़े हुए हैं, तो उसी से ये कंटेक्ट किया जाएगा। वही सर, अगली आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं सर, तो क्या क्या चाहेंगे आप? देखो, मैं एक छोटा सा वर्कर के रूप में जुड़ा हूं, और इसी तरीके से मैं जुड़ा रहूंगा। मुझे कोई लालसा नहीं है, इच्छाएं मेरी नहीं है कि मैं जो है निगम पार्षद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनता की सेवा एक छोटे से वर्कर के रूप में करता रहूंगा। पार्टी अगर आपको मौका दे सर, नगर निगम चुनाव लड़वाए, तो लड़ेंगे ना आप? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा नहीं है नहीं, आपकी? मेरी कोई इच्छा नहीं। मतलब आप स्वयं हाँ अपने मन से आए हैं पार्टी से जुड़े? जी, मैं अपने मन से आया हूं। मेरे इष्ट भगवान राम हैं, और ये राम से सब जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा गलत रास्ते में जा रहा था, तो मैंने कहा मैं अब सही जगह आ गया।
तो आपके साथ आपकी टीम भी काफी लोग जुड़ रहे होंगे सर भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, हमारे साथ में जब मैं उस दिन जुड़ा था तो 100 आदमी तो उसी दिन मेरे साथ में जुड़े थे, और जितने भी मेरे साथ के हैं वो सब भाजपा में आ गए। सारे भाजपा में आ हाँ, गए। सब भाजपा में। तो कांग्रेस में रहा ही क्या रहा सर अब? हाँ, फिलहाल तो अब कांग्रेस के यहाँ से सफाया है, क्योंकि मैं झंडा उठाता था, यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। सब वीआईपी नेता है सर यहाँ पे। हाँ जी जी जी, कोई घर से नहीं निकलने वाले हैं, जनता से जुड़े हुए कोई नहीं थे। तो सर आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या लगता है परिणाम क्या होगा 29 के इलेक्शन में? 29 के इलेक्शन में हमें तो लग रहा है कि भाजपा में पूरा हो जाएगा। उन्हें एजेंट नहीं मिलेंगे, और ना एजेंट भी, पीछे भी एजेंट जो है नहीं कांग्रेस को मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। छोड़ने का एक ही कारण है कि कोई किसी की, चाहे वो बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, कोई किसी की पूछ नहीं है। अपने मन से ही राहुल गांधी हुए, और भी जो है कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने मन की ही चलाते हैं, वर्करों की कोई पूछ नहीं, ना वर्करों को पूछते हैं वो। जिसका खामियाजा 29 में देखने को भी मिल सकता है सर। 29 में तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल सफाया हो जाएगा, हिंदुस्तान से ही बिल्कुल सफाया हो जाएगा। आपकी जो है ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। वही सर, आपकी विधानसभा की बात कर ले तो सीवर, पानी, सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है सर आपके क्षेत्र का। इन समस्याओं को हल करवाएंगे मिश्रा जी? हाँ, मिश्रा जी से मैंने कहा था, मैंने कहा कि देखो पानी के तो पाइपलाइन आपने बिछवा दी है, लेकिन अब आप आ गए हैं तो पानी का काम शुरू कराएं, और सीवर का 2 काम तो बहुत जल्द ही करा दें। पुस्ता पे बहुत जाम लगता है, ये पुस्ता चौड़ा करा दें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं ये तीनों काम बहुत जल्द से जल्द शुरू कराऊंगा। तो इस 5 साल के कार्यकाल में सब काम पूरे हो जाएंगे सर? हाँ, हमें तो उम्मीद है कि 5 साल में जब तक हमारे कपिल मिश्रा जी मंत्री रहेंगे तो काम कोई अधूरा नहीं रहेगा। कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आपसे? हम यही कहना चाहेंगे कि कपिल मिश्रा जी आए हैं, और कपिल मिश्रा अब के हमारे सोनिया बिहार को स्वर्ग बना देंगे, ये हमें उम्मीद है। बिल्कुल, और बनना भी चाहिए। बहुत दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, और सर एमसी विधायक भी आपके भारतीय जनता पार्टी से। अगर अब भी विकास कार्य नहीं हुआ तो कब होगा सर? नहीं, विकास कार्य तो अब के अवश्य होगा, अगर नहीं होगा तो इनके जो है फिर परिवर्तन तो जनता करती है। परिवर्तन का कोई पता नहीं कि जनता कब कर दे, तो इसलिए काम तो ही करना ही पड़ेगा। काम बिना करे हुए कोई काम आजकल नहीं है। वही बिहार चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? बिहार में अब की भाजपा सरकार आएगी, क्योंकि अब के हमें ऐसा लग रहा है, वहां अभी हम बिहार, दरभंगा और मधुबनी, इनमें मैं गया था अभी एक हफ्ता पहले गया था, तो वहां चर्चा हो रही थी कि अब की भाजपा सरकार आएगी पूरे बहुमत से। वही लालू जी को रेलवे जो नौकरियां लगवाई थी उन्होंने जमीन ले लेके सर, इसको लेकर भी सर उन्होंने तो बहुत जनता जनता के साथ बहुत धोखा किया, और धोखेबाज को धोखा ही मिलता है। अब की उनका सफाया हो जाएगा वहां से। ईडी निकाल के रहेगी, अब की उनको ईडी ले जाके अंदर बंद करेगी। और उन्हीं के बेटे तो ये कह रहे हैं कि राजनीति है, जब जब चुनाव आता है तब तो ये सब देखने को मिलता है। ये राजनीति नहीं है, ये उन्होंने घोटाले किए हैं, और जो घोटाले किए हैं वो सामने आ रहे हैं, जनता जानती है वहां की। अब की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। धन्यवाद।